तो नमस्ते, चलिए देख लेते हैं कि साईं बाबा आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचते हो आपका संदेश होगा। तो चलिए देखते हैं आप जिस भी प्रॉब्लम में इस वक्त स्टक हैं उसमें बाबा आपको क्या कह रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। हीलिंग लेनी है, रीडिंग लेनी है और मनी हीलिंग लेनी है आपको, या सीखनी है, टैरो सीखना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है, तो वीडियो के नंबर पर आप जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि साईं बाबा क्या कह रहे हैं। आवश्यकता है, डिवाइन टाइमिंग, पुनरावृत्ति, आकर्षण। ओके, ठीक है। तो आई होप आपको कार्ड क्लियर दिख रहे होंगे। तो साईं बाबा सबसे पहला मैसेज जो आपके लिए दे रहे हैं कि आप बेवजह किसी चीज़ को लेकर, किसी इंसान को लेके आप परेशान हो रही हो कि कब रिजल्ट आएगा, कब अच्छा होगा, कब मेरे पास पैसे आएंगे, कब जॉब लगेगी। आपकी लाइफ के अंदर एक डिवाइन टाइमिंग वर्क करे। तो बाबा कह रहे हैं व्याकुल ना हो, जो आपका है वो आपको निश्चित वक्त पर सही टाइम पर मिलेगा। अभी के लिए आप बस अपनी एनर्जी को क्लियर कीजिए और परेशान होना बंद कर दीजिए, लैक शो करना बंद कर दीजिए। एंड साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द ऐसे लोग आने वाले हैं जो आपके सोलमेट हैं, सोल ग्रुप है ना। इनमें से एक से तो आपकी शादी हो सकती है या फिर आपकी दोस्ती हो सकती है ना। ऑलरेडी अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आप उनसे एक सोल कनेक्शन आप फील करने वाले हैं। सामने वाला भी आपसे एक सोल कनेक्शन फील करेगा। हो सकता है कि आप इनफ्लुएंस जर्नी का हिस्सा हैं, तो उस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए अब आपको सोल ग्रुप के लोग मिलने वाले हैं जो आपको आगे की तरफ गाइड करेंगे कि आगे आपको कैसे स्टेप लेने हैं, कैसे इनर वर्क करना है, ये चीज़ें हैं। एंड अगर आपकी लाइफ में बहुत स्टकनेस है और आप किसी गुरु को ढूंढ रहे थे, तो कुछ लोगों के लिए गुरु मिल सकते हैं उनके। इन साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि जीवन में जो भी दिक्कतें आपकी लाइफ में हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं कि आप अपनी लाइफ से सबक नहीं सीख रहे, इसलिए बार बार सेम सिचुएशन से आप डील कर रहे हो। सेम तरीके के लोग आपके जीवन में आ रहे हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ परेशानी दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दे रहे हैं। आपको हमेशा लेट डाउन फील करा रहे, आप ही हमेशा अकेले रह जाते हो, विक्टिम हो जाते हो। तो वो चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप उस सबक को सीखें कि बाबा आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं। ये घटनाएं होना बंद हो जाएंगी। आप क्या सेम टाइप के लोगों को बार बार एंटरटेनमेंट करते रहते हैं, आपको पता है कि कोई इंसान के पूरा सच पता चल गया उसके बारे में, फिर से उसे मौका देके बार बार मौका देके आपने अपने जीवन को खुद ही ख़राब कर दिया है। तो बाबा कह रहे हैं कि सबक सीखिए और आगे बढ़े। साथ ही बाबा आपसे कह रहे हैं कि आप ध्यान रखें कि आप एक आत्मा है, आपका एक आत्मिक जो है सफ़र चल रहा है। ये जो सफ़र है इसमें आपको आगे अकेले ही जाना है, किसी और पर किसी तरीके डिपेंड होने की कोशिश आप मत कीजिए कि वो इंसान मेरे जीवन में रहेगा तो ही मैं खुश रहूँगा, वो चीज़ मुझे मिल गई तो ही मैं खुश रहूँगा। वो चीज़ें आपकी, जो चीज़ें आपकी खुशी का कारण बनने वाली हैं या बन रही हैं ना, उससे पहले अगर आप खुश नहीं होंगे तो वो चीज़ें आएंगी ही नहीं। तो आएंगी तब जब आप खुश होगे, आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट होगे। तो आपका जो इस भौतिक जगत में जो आपके आसपास के लोग हैं उनसे जो कनेक्शन है उसके साथ आपकी आत्मा से भी एक डीपर डाउन कनेक्शन आपको बनाना होगा। तो जो भी आपके एक्सपीरियंस रहे हैं, पास्ट की हीलिंग आपको करने की नीड है, उनको हील कीजिए, लोगों को माफ़ कीजिए। और आपको अपने जीवन में 4 लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए तो ये कि आपके पेरेंट्स को आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। पहली बात तो आपके पेरेंट्स ने, आप जितना वो कर सकते हैं उतना उन्होंने आपके लिए किया, जो जो जितनी उनकी समझ थी उतना उन्होंने आपको दिया। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि उन्होंने वो चीज़ नहीं किया आपके लिए, तो उन्हें नहीं पता, उन्हें जितना पता था, जो क्योंकि कभी भी उनके अपने मम्मी पापा के इंटेंशन गलत नहीं होते, उनके इरादे गलत नहीं हो सकता है कि उनके किसी एक्शन गलत हो जाए लेकिन उनके इरादा गलत नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए उन्हें माफ़ कीजिए, क्योंकि उन्हें जितना समझ थी, जितना वो कर सकते थे वो किया। इसके लिए उन्हें माफ़ कर दें। उनके लिए दिल में वो ऐसे वो मतलब वो भर के मत रखें कुछ भी, ताकि नहीं तो आप और उनके बीच का जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा मतलब कठिन हो जाएगा। और कुछ लोगों के ऑलरेडी हो चुका है टॉक्सिक, इसलिए ज़रूरी है कि आप उन्हें माफ़ करें, क्योंकि जो वो जानते हैं, जितनी उनकी समझ है, जितनी उनकी प्रोग्रामिंग हुई है, उन्होंने उतना आपके लिए किया है। साथ ही आपको सेकंड, आपके जो पार्टनर हैं जिनसे आप अभी डील कर रहे हैं, या हो सकता है आपका सेपरेटेड हो गए हो आप, या डिवोर्स हो गया हो आपका, जो भी अगर आपकी लाइफ में कोई ना कोई पार्टनर इस वक्त है या नहीं, पहले था अब नहीं है, तो उस इंसान को आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने जीवन में देखो, आपके जो पार्टनर है उनका इफ़ेक्ट आपकी लाइफ के ऊपर 99% पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, वो कैसे हैं, उस चीज़ का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, उनके मूड का, हर चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। तो ज़रूरी
है कि आप उनकी कुछ छोटी-छोटी चीज़ें बहुत बड़ी हो सकती हैं आपके लिए, उनको माफ़ करें। माफ़ इसलिए भी अगर आपको उनको चाहिए तब भी आपको उनको माफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि ज़हर लेके आप प्यार की उम्मीद नहीं कर सकते। और अगर आपको कुछ चाहिए नहीं है, आपको अपनी लाइफ़ से रिलीज़ करनी है, तब भी माफ़ करना होगा, क्योंकि उस ज़हर के साथ आप नहीं जी सकती। अगर आपने उस जो मतलब जो भी एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस अगर उनके साथ रहे हैं, उनको आपने स्टोर कर लिया अपने मन के अंदर, तो होगा ये कि आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे, ठीक है? तो अगर आपने मन में वो उस चीज़ को स्टोर कर लिया ना, तो उससे ये होगा कि आप है ना ऐसी सेम सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते रहोगे लाइफ में, तो उन्हें माफ़ कर दीजिए। एंड सेकंड, थर्ड जो है वो आपके जो हो सकते हैं आपके रिश्तेदार हों, ठीक है, आपके दोस्त हों, आपके बहन भाई हों, जिनके जाने अनजाने में आपको कोई भी हर्ट किया है, तो उन्हें भी माफ़ कीजिए। उनके लिए अपने मन में जो है बुरा फील मत कीजिए, उनको गालियाँ मत दीजिए। रीज़न उसका ये हो रहा है कि अगर आप अपनी एनर्जी जो कि बहुत ही एक ऊर्जा का पिंड है आपके अंदर, जो बहुत सात्विक है, उसे आप ऐसे इस तरह खर्च मत कीजिए अपने गोल पर, अपनी लाइफ पर उस ऊर्जा को खर्च कीजिए, बजाय किसी और के परेशानी को, ये उसने कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। एंड फोर्थ, आपको अपने आप को माफ़ करने की ज़रूरत है। अगर आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया तब भी, और अगर आपसे कुछ गलत हो गया है तो भी, किसी जो भी रीज़न आपके जीवन में इस वक्त घटित हो रहा है, उसका रीज़न इन के प्रकार आप ही हो, कहीं ना कहीं आप ही के किसी कर्म की वजह से चीज़ें हो रही हैं, हो सकता है इस लाइफ के हो या पास्ट लाइफ के हो। तो आपको एक कार्मिक हीलिंग करनी है और खुद को माफ़ करना है। तो सबसे पहले खुद को माफ़ कीजिए। जब आप माफ़ करोगे तो आपकी आत्मा के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा होगा। तो जब अगर आप आध्यात्मिक को फॉलो कर रहे हैं, आप किसी का स्पिरिचुअल कनेक्शन फॉलो करते हैं, आप किसी के साथ सोलमेट कनेक्शन फॉलो करते हैं, किसी के साथ अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी फॉलो करते हैं, आपको लगता है कि वो मेरे ट्विन फ्लेम है, तो वहाँ पर भी सबसे पहले आपको अपने साथ कनेक्शन अच्छा करना होगा, तभी चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। इसलिए इन 4 लोग जो मैंने आपको बताया, उन्हें आप उस कैटेगरी में जो भी लोग आते हैं उन्हें प्लीज़ माफ़ कीजिए और अपने मन को हल्का कीजिए, स्वच्छ कीजिए, ताकि जो मैनिफेस्टेशन आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, जो चुम्बक आप बनना चाहते हैं, मैग्नेट बनना चाहते हैं, पैसों के लिए, प्यार के लिए, अबंडेंस के लिए, वो चीज़ आप रिसीव कर सकते हैं। अबंडेंस का मतलब ये सिर्फ प्यार पैसा ये ही नहीं होता। अबंडेंस का मतलब है कि जिस फ़ोन से आप अभी मुझे देख रहे हैं वो भी अबंडेंस का रूप है। अगर आप इस वीडियो किसी को शेयर करते हैं वो भी अबंडेंस है, क्योंकि अबंडेंस मतलब है कि अथाह है, प्रचुरता में हमारे पास कोई चीज़ है उसे शेयर कर रहे हैं, बड़ा दिल है। तो उस चीज़ को आप अट्रैक्ट जब भी कर पाओगे, मैनिफेस्टेशन जब भी आपकी पूरी होंगी, जब आप अपने मन में इसमें जो जहर है उसको खाली करोगे, ठीक है। एंड जिन चीज़ों से अभी लग रहा है ना परेशानी हुई, जिन रिश्तों की वजह से, जो सिचुएशंस की वजह से, जो भी नए एक्सपीरियंस लाइफ में रहे उनकी वजह से, वो परेशानी का कारण नहीं है। अभी आप उदास हो क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ करंटली देख रहे हो। आप थोड़ा सा 1-2 साल जाके आगे देखिएगा, यही चीज़ें आपकी खुशी का वजह बनेंगी, क्योंकि बहुत बड़ी ब्लेसिंग के लिए तैयार हो रहे हो आप। बहुत मतलब आप अच्छी चीज़ें आपको रिसीव होने वाली, उसके लिए तैयार हो रहे हो। इसीलिए उससे पहले यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा तोड़ रहा है, उन चीज़ों को आपकी लाइफ से खाली कर रहे हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है, या जो आपको अभी के लिए मतलब हर्डल क्रिएट करेंगे। इसलिए अगर आपको अभी भी लाइफ में अकेलापन फील हो रहा है, तो अब उस अकेलेपन को है ना मतलब किसी काम में लगाएं, किसी इस इंसान की लाइफ की स्माइल का रीज़न बनिए, जो मतलब आपको दुआ भी दे, और आपको अपनी सोल का साथ होते हुए आप कभी अकेले नहीं हो सकती। पूरा ब्रह्मांड है आपके साथ, साईं बाबा हैं आपके साथ। इस चीज़ को समझिए और अपना साथ खुद दें। अब ये कोशिश मत की कोई आएगा और किसी दिन तो बहुत अच्छा टाइम आएगा और मेरा तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, नहीं। वो किसी दिन लाने के लिए भी आप ही को काम करना होगा, वरना तो फिर आप ऐसे ही रीडिंग्स देखते रहिए, कुछ नहीं होगा अगर आप अपने लिए काम नहीं करोगे खुद पे, ठीक है। तो ये मैसेज हो सकता है कुछ लोगों के लिए जाए और कुछ हो सकता है सभी के लिए हो, तो जितना आपसे नीट होता है उतना लीजिएगा। एंड साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपके लाइफ में जो भी कर्तव्य हैं अपने घर वालों के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति, अपने हस्बैंड वाइफ के प्रति, उन कर्तव्यों को निभाते हुए, उन जिम्मेदारियों, उन भूमिकाओं को निभाते हुए भी आपका एक आध्यात्मिक उद्देश्य है, आपको एक सोल पर्पस पर भेजा गया है। तो उस उद्देश्य को जागृत कीजिए, उस उद्देश्य को ढूंढिए कि क्या है आपकी जीवन का, आपका जीवित रहने का क्या उद्देश्य है। ये क्वेश्चन खुद से पूछिए और आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ आप मतलब इतना ज़्यादा अटैच मत हो जाइए कि भाई वो इंसान वो चीज़ नहीं है तो भाई मैं तो मर जाऊँगा, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। जब तक आपके अंदर एक सांसें चल रही हैं तब तक
बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारा प्यार, ये पूरा ब्रह्मांड आपके लिए करने को तैयार है। लेकिन ज़रूरत सिर्फ ये है कि आपको उस ब्रह्मांड को समझने की ज़रूरत है। ये जो वो शक्ति है, साईं बाबा आपसे कह रहे हैं, ये कभी भी आपसे डिटैच नहीं होती है। ना इनका जो यूनिवर्स का प्यार, साईं बाबा का प्यार आपके लिए निस्वार्थ है और मतलब अबंडेंस के फॉर्म में बरकरार है। जब चाहो आप उस प्यार को फ़ील कर सकते हो। उसके लिए अगर आपको इस जीवन में लग रहा है कोई आपको प्यार नहीं कर रहा, आपको लग रहा है प्यार की बहुत नीड है आपको, आप एक सेंटेंस बोलना स्टार्ट कीजिए कि ईश्वर प्रेम है और उसका प्रेम मेरे रोम रोम में उतर रहा है, मेरे मन को प्रेम से भर रहा है। ये सेंटेंस एक ऐसा जादुई सेंटेंस है जिससे आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं, आपके जीवन के, उनमें कोई ब्लॉकेज आ रहे हैं वो भी हटेंगे। साथ ही साथ ईश्वर से आपका कनेक्शन बहुत अच्छा होगा। साईं बाबा को मानते हो आप, साईं बाबा से होगा, या जिस भगवान को मानते हो उनसे कनेक्शन इतना अच्छा होगा कि आप मतलब सारी बातें जो भी लोगों को जा के बताते हो वो आप उनसे बताओगे, उनसे कनेक्शन फ़ील करोगे। तो ये सेंटेंस आप बोलना स्टार्ट कीजिए जब भी लगे मन में कि मुझे तो प्यार ही नहीं मिलता, मैं तो बस मतलब कुछ नहीं है मेरी लाइफ में, मुझे प्यार चाहिए। वो प्यार आप ईश्वर से मांगे। ईश्वर प्रेम है और उसका प्रेम आपके रोम रोम को भर रहा है, मेरे मन को भर रहा है, क्योंकि ईश्वर के प्रेम पर हमारा हक है, पूरा हक है, क्योंकि हम उसी के अंश हैं। तो इस चीज़ को आप समझे। साईं बाबा आपसे कह रहे हैं जब आप ये समझोगे, आपके जीवन में आपका जीवन का जो उद्देश्य है वो आपके सामने होगा। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हो, जितना होता है उतना लीजिएगा। जहाँ भी हैं खुश रहें, अपने घर वालों का और खुद का ध्यान रखें एंड माफ़ करें उन लोगों को जिनकी वजह से आपको कोई भी दिक्कत हुई। धन्यवाद।